हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रैक्टिस सेट। इसमें प्रथम पाली का है दोस्तों। परीक्षा दिनांक 13 सितंबर 2015 को। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोहोक्ति बताइए। तो इसका क्या होगा दोस्तों? अपनी शर्त छिपाने के लिए व्यर्थ, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्वक व्यवहार, किसी बात पर शर्मिंदा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 4 में लिखे शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनिए। तो कृष के विलोम क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हष्ट पुष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए दोस्तों। तो खूंटी का क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज या अजन्मा कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले लोग गोले हो काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जलपान को, इसमें त्रुटि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध है या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सी त्रुटि है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, अच्छी। इसकी जगह होगा अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृपण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13-14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी, उद्यत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। अरविंद का कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल, ऑप्शन नंबर सी। निर्धन में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबर पनघट में डूबी रही सारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, अमीय, कुपुत्र या उलूक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीय। देख लो दोस्तों, हिंदी ही कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जो मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ वो बेस्ट है या नहीं है, ये बात कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन और साहित्य का निकट संबंध, जीवन और साहित्य का घोर संबंध, जीवन और साहित्य का आगाम संबंध, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेहंग पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। किसी को दान दी हुई चीज में राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक है। किसी को कोई चीज दान में देते हैं तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है। चलिए, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ठठेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।